नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिकी संसद में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे बाइडेन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। उन्होंने भी बाइडेन के साथ शपथ ग्रहण की। हैरिस मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली हैं। वो 2016 में पहली बार सीनेट के लिए चुनी गई थीं। यूएस प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण समारोह में लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने भी परफॉर्मेंस दी। लेडी गागा ने अमेरिका का राष्ट्रगान गाया, वहीं जेनिफर लोपेज ने अमेरिका के सबसे मशहूर लोक गीतों में से एक दिस लैंड इज योर लैंड गाया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले भाषण में देश में एकता की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें एकजुट होकर हराया जा सकता है। पीएम मोदी ने यूएस के नए प्रेसिडेंट को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी बाइडेन के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लोकतंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए अमेरिका को बधाई। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस को शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद छोड़ने से पहले अपने विदाई संबोधन में कहा कि हमने वही किया जो हम करने आए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा किया। किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार की तरफ से किसानों को नया प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस पर राजी नहीं हुए। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों शामिल हों। वहीं बातचीत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बातचीत करें और समाधान ढूंढें। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन बैठक करेंगे और उसके बाद 22 जनवरी को होने वाली वार्ता में जवाब देंगे। किसानों के साथ बैठक में एनआईए की जांच का मुद्दा भी उठा। किसान संगठनों ने सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि एनआईए की लिस्ट में अगर कोई निर्दोष है तो उनकी लिस्ट दें। 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस को फैसला लेने के लिए कहा है। वहीं किसान संगठन हर हाल में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसान नेताओं का दावा है कि रैली शांतिपूर्ण रहेगी, इसीलिए इस पर रोक लगाने की कार्रवाई गलत होगी। प्रधानमंत्री जनधन खाते के बारे में एक अच्छी खबर। वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत से अब तक के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें कई अच्छी जानकारियां सामने आई। प्रधानमंत्री जनधन योजना से अब तक 41 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में चुनाव आयोग की टीम बंगाल दौरे पर रही। पश्चिम बंगाल में 4 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है। आयोग की टीम अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ मंथन कर रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 4 भारतीय जवान जख्मी हो गए। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जल्द ही क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों को अनुमति मिल सकती है। उम्मीद है कि फरवरी में शुरू होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान दर्शक भी स्टेडियम में मौजूद हो सकते हैं। बीसीसीआई 50% दर्शकों की इजाजत के लिए सरकार से बात कर रही है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्धाभ्यास हो रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल भी दम दिखा रहा है। आत्मनिर्भर एमपी की तेज हुई रफ्तार। सीएम शिवराज ने किया रोजगार उत्सव का शुभारंभ। युवाओं से की बातचीत, कहा युवाओं को रोजगार देना मेरी प्राथमिकता। एमपी में किसानों को अब भरना होगा पूरा बिजली बिल। बैंक अकाउंट में पहुंचेगी सब्सिडी। सरकार का बड़ा फैसला, 3 जिलों से हुई शुरुआत। पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना। कांग्रेस का ऐतराज, कहा यह सब्सिडी खत्म करने की कोशिश। मुरैना में हुई कांग्रेस की खाट महापंचायत। मंच से बीजेपी पर बरसे कमलनाथ। कृषि कानून को लेकर घेरा सीएम शिवराज का तंज, कुर्सी बची नहीं, अब बस खाट पर बैठे। रायसेन के गैरतगंज में एक युवती ने पानी की टंकी से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की समझाइश काम नहीं आई। परिवार से कहासुनी के बाद हो गई थी नाराज। सतना में डबल मर्डर मामले में मृतक के परिजनों का हंगामा। आरोपी के वकील पर किया हमला। थाने के सामने किया गया हमला। देवास के बीएनपी थाना इलाके में चोरों ने एटीएम काटकर की पैसे निकालने की कोशिश।
गैस कटर से काटने की कोशिश के दौरान एटीएम जलकर खाक। सीसीटीवी के जरिए पुलिस कर रही चोरों की तलाश। बैतूल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और जिंदा दफनाने का मामला। आईजी ने घटनास्थल का किया मुआयना। पीड़ित बच्ची के परिजनों से की मुलाकात। इलाज के लिए शासन की तरफ से 1 लाख रुपए की दी सहायता राशि। उज्जैन में संत का विवादित बयान। तांडव वेब सीरीज को लेकर दिया विवादित बयान। बोले अपमान करने वालों के साथ पुतले जैसा होगा व्यवहार। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने सैफ अली खान के पुतले को जलाया। इंदौर में राशन माफिया के दफ्तर पर प्रशासन की दबिश। वकीलों से हुई बहस। 80 लाख का घोटाला कर गरीबों के हक पर डाला गया था डाका। सीएम बोले माफिया की संपत्ति बेचकर दिया जाएगा राशन। भिंड में मिलावटखोरों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पखोजिया गांव और केएस कॉलेज के पास डेयरी पर मारा छापा। भारी मात्रा में दूध, नकली मावा, 55 मिल्क पाउडर की बोरी और केमिकल जब्त। होशंगाबाद के नगर पालिका कार्यालय में सफाई कर्मियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने नगर पालिका के गेट पर ताला लगाकर की जमकर नारेबाजी। एसडीएम ने सुनी सफाई कर्मचारियों की समस्या। इंदौर जिले के महेश्वर स्थित किले के कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। 4 सप्ताह में मांगा जवाब। होलकर राजवंश ने किले पर मालिकाना हक को लेकर दायर की है रिव्यू पिटीशन। सीहोर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया शुभारंभ। 35 कंपनियों ने 3000 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की। पन्ना में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते अजयगढ़ के तहसीलदार गिरफ्तार। सागर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। जमीन हस्तांतरण की एवज में मांगी थी रिश्वत। धार में प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी। सिंघाना गांव में भूमाफिया दीवान सिंह के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़कर 5 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया मुक्त। धार के बदनावर में दिखी अंधविश्वास की पराकाष्ठा। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए गए युवक को उसके परिजनों ने जिंदा करने की कोशिश की। परिजनों ने शव को तालाब किनारे मिट्टी में गाड़कर युवक के जिंदा होने का घंटों इंतजार किया। बाद में किया अंतिम संस्कार। गुना में दलितों पर टूटा दबंगों का कहर। परिवार को 4 दिनों से किया जा रहा प्रताड़ित। डर के चलते नहीं की शिकायत। पीड़ित परिवार ने सड़क पर लेटकर जताया विरोध। उमरिया जिले के कई गांवों में आज तक नहीं पहुंची बिजली। आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं गांव। छतरपुर में सफाई अभियान लगातार जारी। तीसरे दिन भी कलेक्टर शीलेंद्र सिंह खुद सफाई करने सड़क पर उतरे। रात में पहुंचकर फिर बढ़ाया सफाई कर्मचारियों का हौसला। 168 घंटे तक लगातार दिन रात चल रहा सफाई अभियान। रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में हुई पहली ओपन हार्ट सर्जरी। एसीआई पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरीजों का जाना हालचाल। डॉक्टर्स को दी बधाई। बेमेतरा के ढोलिया गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवीन कृषि कॉलेज के छात्रावास भवन का किया ऑनलाइन लोकार्पण। मौके पर किसानों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी बांटा गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बुधवार को बिलासपुर के श्री सिंधु अमर आश्रम चकरभाटा पहुंची। यहां उन्होंने चालीहा महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि श्री संत साई लाल दास जी की कृपा से पूरे प्रदेश की खुशहाली बनी रहे। छत्तीसगढ़ में 22 से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा शिशु संरक्षण माह। बच्चों को विटामिन ए और आयरन सिरप की दी जाएगी खुराक। 9 माह से 5 साल के बच्चों को दी जाएगी खुराक। 28 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी जिला पुलिस बल आरक्षक जीडी संवर्ग की शारीरिक दक्षता परीक्षा। 2259 रिक्त पदों के लिए हो रही परीक्षा। रायपुर, भिलाई, अंबिकापुर, बस्तर समेत 5 स्थानों पर बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर। बिलासपुर में कांग्रेस विधायक से बदसलूकी के मामले में पीसीसी ने ब्लॉक अध्यक्ष को पार्टी से किया बर्खास्त। तैयब ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोर्ट बंद होने की तिथियों की गिनती अपील के मामलों में नहीं की जाए, क्योंकि तब कोर्ट में भी कामकाज बंद था। हाईकोर्ट ने गरियाबंद कलेक्टर, एसडीएम, तूताबांधा गांव के सरपंच, तहसीलदार और कोटवार समेत 18 लोगों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर मांगा जवाब।
बेजा कब्जा बताकर खड़ी फसल काटकर जब्त करने का मामला। सड़क के लिए बिना अधिग्रहण किए निजी जमीन का इस्तेमाल करने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। इसके बाद कोर्ट ने बीरगांव नगर निगम आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे के दौरान जिले में कोविड के 16 नए मरीज मिले। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,901। कोविड-19 अस्पताल में 189 मरीजों का इलाज जारी। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। जिले में कोरोना के महज 2 नए मामले। एक्टिव केसेस की संख्या बची 69, इलाज जारी। बलरामपुर पुलिस ने 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली हेलमेट बाइक रैली। लोगों को यातायात नियमों को लेकर किया गया जागरूक। कवर्धा के रबेली और जिंदा धान खरीदी केंद्र से 120 क्विंटल अवैध और अमानक धान जब्त। किसान के नाम पर धान बेचने की फिराक में घूम रहे बिचौलिए को उड़नदस्ते की टीम ने पकड़ा। बेमेतरा में 1,22,000 किसानों से तकरीबन 1,036 करोड़ की धान की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही 600 करोड़ का भुगतान भी किसानों के खातों में कर दिया गया है। 283 करोड़ की ऋण वसूली भी विभाग की तरफ से की गई। कवर्धा की कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को पकड़ा है। आरोपियों से चोरी के 2 स्कूटी और 4 बाइक बरामद हुई हैं। बेमेतरा के थान खमरिया में एनीकट में डूबे युवक की 2 दिन बाद भी तलाश लगातार जारी। अब तक नहीं लगा कोई सुराग। रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी हुई है। मुंगेली पुलिस ने 17 जनवरी को रेहुंटा गांव में हुई युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया। मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांजगीर चांपा में गौठान के लिए प्रस्तावित जमीन पर बेजा कब्जा हटाने गई टीम के साथ मारपीट करने वाली 11 महिलाओं समेत 18 लोग गिरफ्तार। सीएमओ और इंजीनियर के कामकाज से नाराज बलौदाबाजार नगर पालिका अध्यक्ष और उनके समर्थित पार्षदों ने पालिका पर जड़ा ताला धरने पर बैठ गए। बाद में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराने थाने भी पहुंचे। 22 जनवरी को बीजेपी सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए लाभचंद बाफना कवर्धा दौरे पर आए। पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। कवर्धा में पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। भूपेश बघेल सरकार के जनहित के कार्यों को आमजन तक पहुंचाने की अपील भी की। मुंगेली जिला बीजेपी दफ्तर में विधायक पुन्नूलाल मोहिले ने किसानों की परेशानी को लेकर की प्रेस वार्ता। कहा, जिले और राज्य के किसान अपनी उपज को बेचने के लिए है परेशान। किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल मीडिया से मिले। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। दिल्ली में बैठे किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। बीजेपी के भाटापारा विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने महासमुंद में की पत्रकारों से चर्चा। 22 जनवरी को किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी के आंदोलन के बारे में दी जानकारी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सस्ती बिजली योजना से 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर करने के बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। सरकार प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि बैंक खातों में देगी, लेकिन किसानों को अब बिजली का पूरा बिल देना होगा। आपको यह भी बता दें कि विदिशा जिले से सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। खातों में सब्सिडी का पैसा डाले जाने पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि धीरे धीरे योजना से सब्सिडी खत्म करने की कोशिश हो रही है, जबकि मौजूदा व्यवस्था को जारी रखना चाहिए था। भोपाल में नई शराब की दुकानें बढ़ाने पर सीएम शिवराज ने कहा कि अभी नई शराब दुकान बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया गया है। फिलहाल पहला मकसद माफिया को नेस्तनाबूद करना है। आत्मनिर्भर एमपी की रफ्तार हुई तेज। भोपाल में सीएम शिवराज ने रोजगार उत्सव का किया शुभारंभ। युवाओं से की बातचीत। मुरैना में कांग्रेस की किसान महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल हुए। किसान आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। किसानों के समर्थन में मुरैना में कांग्रेस की खाट महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने किसान कानून ला दिया। ये कानून निजीकरण का कानून है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मंडियों का दर्जा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में बीज खाद सोसाइटी में जाना बंद हो जाएगा। मुरैना किसान पंचायत में मुरैना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि वो धन्यवाद देते हैं उन किसानों को जो 2.5 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। साथ ही ये भी कहा कि किसान बिल किसान हितैषी नहीं है।
कमलनाथ की खाट पंचायत पर शिवराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कुर्सी बची नहीं, इसीलिए अब बस खाट पर बैठे हैं। मुरैना में किसान महापंचायत पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा वे चाहते हैं कि किसान उग्र हो जाएं और उसके बाद पूरे देश में निकलेंगे कि भाजपा ने क्या कर दिया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के फर्जी फेसबुक पेज से शायरी को शेयर किया गया। इसके बाद गृहमंत्री ने कहा कि फर्जी प्रोफाइल बनाकर शायरी को शेयर किया गया और इसे लेकर वो कानूनी राय मशविरा कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में दोबारा वापसी के लिए न्योता दिया है और कहा कि जायसवाल को टिकट नहीं देना पार्टी की गलती थी। विधायक शैलेश पांडेय से बदसलूकी मामले में कांग्रेस ने जांच के बाद कार्रवाई की है। कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन को बर्खास्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान जारी है। बीजेपी के सियासी आरोपों पर कांग्रेस ने कुछ ऐसे बीजेपी नेताओं की सूची जारी की जिन्होंने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। सूची आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता खुलकर आमने सामने आ गए हैं। खरगोन में पुलिस ने 30,65,000 के नकली नोट जब्त किए हैं। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद किया। गुना में दबंगों के दलित दंपत्ति को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दबंगों ने शिकायत न करने की भी धमकी दी। इससे डरे सहमे दंपत्ति ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध दर्ज करवाया। बैतूल में नाबालिग से हैवानियत के मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। युवाओं ने इस घटना के विरोध में आरोपी का पुतला फूंका। पुतले को कोठी बाजार चौराहे पर फांसी पर लटकाया। युवाओं ने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। गरियाबंद के मैनपुर में 2005 से 2007 के बीच शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की भर्ती में फर्जी दस्तावेजों को लेकर 82 शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त किया गया। जांच में 129 के और फर्जी दस्तावेज मिले, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। लॉकडाउन में भी प्रदेश में महिला अपराधों में कमी नहीं आई। मध्य प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 10 महीनों में ही 4,000 से ज्यादा दुष्कर्म, 6,000 अपहरण के मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर में 31 लाख की लूट के मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कैशियर से बाइक सवारों लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था। कोरोना संकट काल में जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहीं आईआईएम इंदौर नए साल में 100 समर प्लेसमेंट कराने में सफल रहा है। आईआईएम ने समर प्लेसमेंट की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक आईआईएम के 575 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। कोरबा के बुंदेली के सरपंच और सचिव पर ग्रामीणों ने फर्जीवाड़ा कर पैसे निकालने का आरोप लगाया है। जिला पंचायत सीईओ से इसकी शिकायत की गई है। आरोप है कि सरपंच तुलसीबाई और तत्कालीन सचिव कन्हैया धीरहे ने सरकारी मद की राशि बिना पंचों की बैठक किए फर्जी प्रस्ताव लाकर निकाल ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले को कई सौगात दी। सीएम ने लोरमी इलाके में कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषक छात्रावास का शिलान्यास किया। इसे लेकर जेसीसीजी लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया।